नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जोन में। दोस्तों आज आपके लेकर आए HSC एग्जाम के लिए सबसे बेहतरीन प्रश्न जो एग्जाम है दोस्तों 100% पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हरियाणा का कौन सा नृत्य प्राचीन है। दोस्तों निम्न में से हरियाणा का कौन सा नृत्य प्राचीन है, एग्जाम में बार बार आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो निम्न में से कौन सा नृत्य हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है। राइट ऑप्शन आप करेगा डी, धमाल नृत्य। दोस्तों क्या है, धमाल नृत्य सबसे प्राचीन नृत्य है। नेक्स्ट है, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, किसका कथन है। दोस्तों मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, यह कथन किसका है। तो राइट ऑप्शन सी, नेकीराम शर्मा का। दोस्तों किसका, नेकीराम शर्मा का यह कथन, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। नेक्स्ट है, पिंजौर गार्डन के वास्तुकार। दोस्तों पिंजौर गार्डन के वास्तुकार, राइट ऑप्शन सी, नवाब फिदई खान। दोस्तों कौन है, नवाब फिदई खान पिंजौर गार्डन के वास्तुकार है। दोस्तों यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, लास्ट तक देखने के बाद ही आपको पता चलेगा वीडियो कैसी है। नेक्स्ट है, 1845 में लाडवा विद्रोह का लीडर कौन था। दोस्तों क्या है, 1845 में लाडवा विद्रोह का लीडर कौन था। तो कौन था, राइट ऑप्शन बी, अजीत सिंह। दोस्तों कौन थे, अजीत सिंह। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नृत्य रूप प्रश्नोत्तर रूप में होता है। दोस्तों कौन सा नृत्य यानी प्रश्न उत्तर के रूप में होता है। राइट ऑप्शन सी, लूर नृत्य। दोस्तों एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पीछे 5-6 एग्जाम में पूछा जा चुका। दोस्तों ये क्वेश्चन कौन सा नृत्य प्रश्न उत्तर के रूप में होता है, तो लूर नृत्य है। दोस्तों कौन सा, लूर नृत्य ये प्रश्न उत्तर के रूप में होता है। नेक्स्ट है, धारूवेड़ा औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में। दोस्तों धारूवेड़ा औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में। राइट ऑप्शन बी, रेवाड़ी जिले में। दोस्तों कौन से जिले में, रेवाड़ी जिले में धारूवेड़ा क्षेत्र। दोस्तों नेक्स्ट है, तोशाम की पहाड़ी स्थित है। दोस्तों तोशाम की पहाड़ी स्थित है, तो कहां पर है। राइट ऑप्शन सी, भिवानी। दोस्तों तोशाम की पहाड़ी कहां पर, दोस्तों भिवानी जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, ढिग्गल का शिवालय। दोस्तों क्या है, ढिग्गल का शिवालय, ये भी एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन। दोस्तों ढिग्गल का शिवालय कहां पर स्थित है। राइट ऑप्शन बी, झज्जर में। दोस्तों कहां पर है, झज्जर में। नेक्स्ट है, नीले कपड़े पर पाट कढ़ाई वाले कपड़े का घाघरा क्या कहलाता है। दोस्तों नीले कपड़े पर पाट कढ़ाई वाले कपड़े का घाघरा क्या कहलाता है। राइट ऑप्शन बी, लेह। दोस्तों क्या, लेह। नेक्स्ट है, HSC की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुई। दोस्तों HSC यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की दोस्तों स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुई। राइट ऑप्शन सी, अनुच्छेद 309 के तहत। दोस्तों क्या है, अनुच्छेद 309 के तहत हुई। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करें, HSC की स्थापना कब हुई। ये दोस्तों अनुच्छेद है 309 अनुच्छेद के तहत हुई थी, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है HSC की स्थापना कब हुई। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहां पर स्थित। दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहां पर स्थित है। राइट ऑप्शन डी, हिसार में। दोस्तों कहां पर है, हिसार में। और नेक्स्ट है, लेटा हुआ ग्रह कहलाता। दोस्तों क्या है, लेटा हुआ ग्रह कहलाता है। तो क्या कहलाता है, कौन सा ग्रह दोस्तों, लेटा हुआ ग्रह कहलाता है। राइट ऑप्शन डी, अरुण ग्रह। दोस्तों कौन सा, अरुण ग्रह लेटा हुआ ग्रह कहलाता है। दोस्तों क्या दोस्तों, लेटा हुआ ग्रह कौन सा कहलाता है, अरुण ग्रह। पीला ग्रह बृहस्पति, नीला ग्रह दोस्तों पृथ्वी, और लाल ग्रह मंगल को कहते हैं, और हरा ग्रह वरुण को। दोस्तों क्या है, हरा ग्रह वरुण को, लाल मंगल को, पीला बृहस्पति को, नीला पृथ्वी को, और लेटा हुआ ग्रह अरुण को। दोस्तों क्या है, अरुण को। और सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह दोस्तों कौन सा है, अरुण। और सर्वाधिक ठंडा दोस्तों ग्रह ये वरुण है। और सर्वाधिक चमकीला ग्रह दोस्तों शुक्र है। और सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह दोस्तों, सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो वरुण है। और सबसे छोटा ग्रह बुध। दोस्तों कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। और सबसे बड़ा व भारी ग्रह बृहस्पति। दोस्तों क्या है, सबसे बड़ा व भारी ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट है, रक्त का अध्ययन कहलाता। दोस्तों रक्त का अध्ययन कहलाता है। राइट ऑप्शन ए, हेमाटोलॉजी। दोस्तों क्या है, हेमाटोलॉजी रक्त का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है,
स्त्रियों की नसबंदी कहलाती है दोस्तों, स्त्रियों की नसबंदी। तो राइट ऑप्शन ए ट्यूबेक्टोमी दोस्तों, क्या है ट्यूबेक्टोमी, ये स्त्रियों की नसबंदी कहलाती है। नेक्स्ट है घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है दोस्तों, घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है। राइट ऑप्शन बी स्थित ऊर्जा दोस्तों, कौन सी स्थित ऊर्जा। नेक्स्ट है त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है दोस्तों, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। राइट ऑप्शन ए एपिडर्मिस दोस्तों, क्या है एपिडर्मिस, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। नेक्स्ट है नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक दोस्तों, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है, घटता है या बढ़ता दोस्तों, यह सामान्य रहता है। तो राइट ऑप्शन ए घटता दोस्तों, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है। राइट ऑप्शन ए दोस्तों। नेक्स्ट है दर्द निवारक दवाई कहलाती है दोस्तों, क्या है दर्द निवारक दवाई कहलाती है, यानी कि पेन किलर दोस्तों दवाई कहलाती है। तो राइट ऑप्शन ए एनाल्जेसिक दोस्तों, क्या है एनाल्जेसिक, ये दर्द निवारक दवाई कहलाती है। नेक्स्ट है मरुस्थल में उगने वाला पौधा दोस्तों, मरुस्थल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है। राइट ऑप्शन बी जीरोफाइट्स दोस्तों, क्या है जीरोफाइट्स, ये मरुस्थल में उगने वाला पौधा है। नेक्स्ट है पारा प्रमुख ऐसे दोस्तों, पारा प्रमुख ऐसे है तो किसका राइट ऑप्शन बी सीनेबार का दोस्तों, क्या है सीनेबार का, पारा प्रमुख ऐसे है सीनेबार का। नेक्स्ट है ब्रोमीन कमरे के ताप पर किस अवस्था में रहता है दोस्तों, जो ब्रोमीन है ये कमरे के ताप पर किस अवस्था में रहता है। राइट ऑप्शन, तो राइट ऑप्शन दोस्तों आपका रहेगा बी द्रव अवस्था में दोस्तों, कौन सी अवस्था में रहता है, ये द्रव अवस्था में रहता है। ब्रोमीन दोस्तों कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक दोस्तों, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक। राइट ऑप्शन सी पाणिनि दोस्तों, क्या है पाणिनि, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि है। नेक्स्ट है जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में दोस्तों, जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। राइट ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 में दोस्तों, कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है तो कहां पर है। राइट ऑप्शन सी हेग में दोस्तों, कहां पर है हेग में। नेक्स्ट है सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया दोस्तों, सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया, तो कब दोस्तों। राइट ऑप्शन बी 1889 दोस्तों, क्या है 1889 में। नेक्स्ट है स्पेन की राजधानी दोस्तों, क्या है स्पेन की राजधानी। राइट ऑप्शन आपका रहेगा सी मैड्रिड दोस्तों, क्या है मैड्रिड, स्पेन की राजधानी क्या मैड्रिड। नेक्स्ट है माला फेरत जुग भया फिरा ना मन का फेर कर का मन का डारे दे मन का फेर दोस्तों, कौन सा अलंकार दोस्तों। तो राइट ऑप्शन आपका रहेगा डी यमक अलंकार दोस्तों, क्या है यमक अलंकार। माला फेरत जुग भया फिरा ना मन का फेर कर का मन का डारे दे मन का फेर दोस्तों, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार दोस्तों, ये यमक अलंकार दोस्तों। यमक अलंकार दोस्तों पहचान कैसे करोगे, तो पहचान दोस्तों मन का दोस्तों, क्या है मन का, ये शब्द दोस्तों यमक अलंकार में दोस्तों क्या है, जहां एक ही शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो। क्या दोस्तों यमक में क्या होता है, शब्द की आवृत्ति बार बार हो और लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न हो। और अनुप्रास अलंकार में क्या है, जहां एक या अनेक वर्णों यानी केवल व्यंजन हो दोस्तों की एक ही आवर्ती क्रम में आवर्ती बार हो दोस्तों, क्या है व्यंजन की आवर्ती बार बार हो दोस्तों। जैसे क्या दोस्तों अनुप्रास अलंकार दोस्तों, कोई भी उदाहरण ले लो आप, तो दोस्तों कैसे रहेगा, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, ये क्या है अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर पूछा दोस्तों यमक अलंकार, माला फेरत जुग भया फिरा ना मन का फेर कर का मन का डारे दे मन का फेर। यहाँ पर दोस्तों जहां पर शब्द की आवृत्ति बार बार हो लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न हो दोस्तों, क्या है अर्थ भिन्न भिन्न हो। तो दोस्तों ये आपको बता देते हैं मन का, यानी कि यह मन का,
मन का मतलब माला का मोती, और दूसरा मन दोस्तों हृदय का। तो यहाँ पर दोस्तों अर्थ भिन्न भिन्न है, लेकिन शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर यमक अलंकार रहेगा। नेक्स्ट है भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों, क्या दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई, राइट ऑप्शन सी वर्ण दोस्तों। क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण। नेक्स्ट है स्वर ध्वनि के प्रकार दोस्तों, स्वर ध्वनि के प्रकार पूछा यहाँ पर, स्वर ध्वनि के प्रकार, राइट ऑप्शन डी उपरोक्त तीन दोस्तों, दीर्घ भी है, प्लुत भी है और हर्षय भी। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी चुनी दोस्तों, एग्जाम में दोस्तों ये भी आते हैं, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द भी आते हैं, तो राइट ऑप्शन आपका रहेगा सी शमशान दोस्तों। क्या है, इनमें से कौन सा शुद्ध रहेगा दोस्तों, तो शमशान ये आपका शुद्ध रहेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द दोस्तों, तो यहां पर भी दोस्तों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा रहेगा, यहां पर दोस्तों राइट ऑप्शन आपका रहेगा सी अंतरराष्ट्रीय दोस्तों। क्या है, अंतरराष्ट्रीय, ये शुद्ध दोस्तों, ये बिल्कुल गलत, तीनों ये गलत है, तो अंतरराष्ट्रीय ये ऐसे लिखा जाएगा अंतरराष्ट्रीय। नेक्स्ट है भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या दोस्तों, भवानी शब्द का पुल्लिंग पूछा है यहाँ पर, तो भवानी क्या दोस्तों, ये स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग बताना, तो पुल्लिंग क्या रहेगा, राइट ऑप्शन डी भव दोस्तों। क्या है, भव, और भव का स्त्रीलिंग भवानी। नेक्स्ट है ब्रज भाषा दोस्तों। क्या है, ब्रज भाषा है, ये कौन सी भाषा दोस्तों, ब्रज जो भाषा ये कौन सी भाषा है, तो राइट ऑप्शन बी पश्चिमी भाषा दोस्तों। क्या है, जो ब्रज भाषा ये पश्चिमी भाषा है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई दोस्तों, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई, राइट ऑप्शन सी शौरसेनी अपरभंश से दोस्तों। क्या है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति शौरसेनी अपरभंश से हुई है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई दोस्तों, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई, राइट ऑप्शन ए 14 सितंबर 1949 दोस्तों। क्या है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को मान्यता प्रदान की गई, और हिंदी दिवस दोस्तों 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई दोस्तों, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई पूछा, राइट ऑप्शन ए शब्द दोस्तों। क्या है, शब्द। नेक्स्ट है उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ दोस्तों, तो दोस्तों एग्जाम में मुहावरे भी पूछे जाते हैं, और दोस्तों ये आपके लिए जो मुहावरे लेकर आए ये एग्जाम में पीछे पूछे जा चुके दोस्तों, बिल्कुल टॉप लेवल के मुहावरे हैं। तो उल्टी गंगा बहाना दोस्तों, राइट ऑप्शन सी विपरीत काम करना दोस्तों। क्या है, विपरीत काम करना। नेक्स्ट है कपटी मित्र मुहावरे का अर्थ दोस्तों। क्या है, कपटी मित्र मुहावरे का अर्थ है, तो राइट ऑप्शन आपका रहेगा बी अकल का दुश्मन दोस्तों, कपटी मित्र अकल का दुश्मन दोस्तों। क्या है, कपटी मित्र सॉरी कपटी मित्र क्या रहेगा, आस्तीन का सांप दोस्तों, ये आस्तीन का सांप दोस्तों, कपटी मित्र दोस्तों मुहावरे का अर्थ है आस्तीन का सांप। और नेक्स्ट है कंप्यूटर में लगे अन्य उपकरण या प्रिंटर द्वारा उत्पन्न ध्वनि कहलाती दोस्तों, कंप्यूटर में लगे अन्य उपकरण या प्रिंटर द्वारा उत्पन्न ध्वनि कहलाती है, राइट ऑप्शन आपका रहेगा बी व्हाइट नॉइज दोस्तों। क्या है, व्हाइट नॉइज, ये कंप्यूटर में लगे अन्य उपकरण या प्रिंटर द्वारा उत्पन्न ध्वनि कहलाती है व्हाइट नॉइज। नेक्स्ट है एक ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्सर गोल पहिए के द्वारा छपते हैं, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, राइट ऑप्शन ए व्हील प्रिंटर दोस्तों। क्या है, व्हील प्रिंटर कहते हैं जिसके अक्सर गोल पहिए के द्वारा छपते हैं। नेक्स्ट है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या दोष था दोस्तों, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या दोष था, राइट ऑप्शन बी बड़ा आकार दोस्तों। क्या था, बड़ा आकार था। नेक्स्ट है ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते दोस्तों, ग्राफिक इमेज में कंप्यूटर को किसकी सहायता से इनपुट करते हैं, राइट ऑप्शन ए स्कैनर के द्वारा दोस्तों, किसके द्वारा, स्कैनर के द्वारा। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, राइट ऑप्शन डी चौथी पीढ़ी दोस्तों, कौन सी पीढ़ी का, चौथी पीढ़ी का है। नेक्स्ट है टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ दोस्तों, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ, राइट ऑप्शन सी
तृतीय पीढ़ी दोस्तों, कौन सी पीढ़ी में? तृतीय पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका दोस्तों? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो राइट ऑप्शन सी, वॉन न्यूमैन का दोस्तों। किसका? वॉन न्यूमैन का सर्वाधिक योगदान है दोस्तों। और नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, यदि आपकी तैयारी है दोस्तों, इसका तैयारी है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? नेक्स्ट है, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया दोस्तों? एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया? तो राइट ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज ने दोस्तों। किसने? चार्ल्स बेबेज ने। कंप्यूटर का पिता कहलाता दोस्तों चार्ल्स बेबेज। और नेक्स्ट है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई दोस्तों? सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो राइट ऑप्शन ए, 1946 में दोस्तों। कब हुई? 1946 में। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार वीडियो को लाइक करके जरूर जाना दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।